नमस्कार साथियों। आज हम लोग हल करेंगे यूपी एलटी ग्रेड हिंदी का पेपर हुआ था 2018 में। उस पेपर को आज हम लोग हल करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का विकास। ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनकी पूरी व्याख्या भी दी है, लेकिन हम लोग केवल जो ऑप्शन सही हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रीतिकाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कविता करके तुलसी नाल से कविता लसी या तुलसी की कला या प्रशंसात्मक उक्त किसने लिखी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न दिया है, केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न दिया है, सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र अवस्थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मृगावती को। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। अगला प्रश्न दिया है, राहुल बेल किस तरह की रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, गद्य पद मिश्रित चंपू। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतक मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वमिथक सरित सागर। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह है सूची फर्स्ट और ये सभी हैं कविता। यह है सूची सेकंड, इधर है रचनाकार। ये कविता दी है और इधर दिए हैं उनके रचनाकार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वह हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी पहले का हो जाएगा चौथा, ए का होगा चौथा और बी का तीसरा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का पहला, सी का पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा व्रत कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, ज्योतिपुंज हिमालय। अगला प्रश्न दिया है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न दिया है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा शोभती को। अगला प्रश्न दिया है, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निकले विश्व में कोई कहीं न अपना
होगा मन में लिए उमंग, जिन्हें निरकाल कल्पना होगा। उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की किस रचना की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्म रथी की। अगला प्रश्न दिया है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृत है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, शंकर शेष। अगला प्रश्न दिया है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कबीर दास। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न दिया है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रंगभूमि। अगला प्रश्न दिया है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, मिस्र बंधु ने। अगला प्रश्न दिया है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अलग तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था। तो ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए जो क्वेश्चन दिया है ये ऑब्जेक्शन वाला है। भक्तमाल में नाभादास ने रामानंद के निम्नलिखित 12 शिष्यों का उल्लेख किया है, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, निर्भयानंद या हरिदास, कबीर, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसुरी यह शिष्या है, पद्मावती यह भी शिष्या है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रहीम। अगला प्रश्न दिया है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न दिया है, रेखाएं बोल उठे रेखा चित्र किसने लिखा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, देवेंद्र सत्यार्थी। अगला प्रश्न दिया है, केवल 4 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न दिया है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।